नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, अभी तक पिछले जो दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था घरों के बारे में, उन घरों की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। इसके बारे में मैंने ये भी बताया था कि ये घर कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता है। बात समझ गए आप? घर कभी, मैं जब भी कभी कुंडली बनाऊंगा तो हमेशा ये जो घर होंगे 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से घर है। तो घर की प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होगी। चेंज अगर होगा तो केवल और केवल ग्रहों का जो परिवर्तन होगा राशियों में। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए 12 घर हैं, 12 घर हैं हमारे, और हमारी जो है 12 ही राशियां हैं। राशियों को नंबर दिए थे, मैंने आपको समझाया था, और उसी के साथ साथ मैंने प्रॉपर्टीज भी उन राशियों की बताई थी। उन राशियों के जो स्वामी हैं वो 9 ग्रह हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं ये अपने अकॉर्डिंगली फल देंगे। देखिए, अब यहाँ से जो है थोड़ा सा टफ होने वाला है चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, मुमकिन सब है। आप मेरी पिछली 2 वीडियो देखिएगा, तब आप इस तीसरी वीडियो पर आइएगा। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि 12 जो हमारे घर हैं उनसे रिलेटेड 12 राशियां हैं, जिनको हम बाद में आपको बताएंगे कि लगन जिसको बोलते हैं, लग्नेश। कोई भी राशि उस पर्टिकुलर जो लगन कुंडली होगी उसका स्वामी होगी, और उसके अकॉर्डिंग बाकी जो घर हैं वो बाकी राशियों को अलॉट किए जाएंगे। तो राशियों के स्वामी कौन है? ये ग्रह हैं। तो आज हम ग्रहों के जो है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। देखिए, ग्रह जब प्लेस होते हैं कुंडली में, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी कि भाई नीच है, किसी का ग्रह कालसर्प दोष लग गया, या राहु की प्रॉब्लम है, या मांगलिक दोष है। इन सब के बारे में हम बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो हमें बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट है इन ग्रहों की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं सबसे पहले, देखिए, क्रूर और पापी ग्रह हमारे जो इसमें माने जाते हैं, शनि है, राहु और केतु। ये 3 जो ग्रह हैं पापी और क्रूर माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम शनि देवता से ही स्टार्ट करते हैं। ये थोड़े से क्रूर हैं, न्याय इन्हें बहुत पसंद है, न्याय के देवता हैं। हमारे पुराने कर्मों का जो फल है वो शनि देव ही देते हैं, और इस जन्म में देंगे। शनिदेव दुख तकलीफ के कारक हैं। अब आप ये देखिए, शनिदेव को कोयला, हीरा, लोहा इनका डिपार्टमेंट दिया हुआ है, इनके मालिक भी हैं। अगर शनि नीच के हैं या शनि जो है मारक है, तो उस समय क्या होगा, वो जो जातक होगा वो आलसी होगा। लेकिन बात की गहराई में जाने वाला ये ग्रह है, और शरीर के अंदर जो बाल हैं उनका कारक भी शनि ही है। दूसरे ग्रह की बात करते हैं दोस्तों, राहु। जो राहु देव हैं उनको शनि की परछाई बोला जाता है। तो आप देखें, किसी ग्रह का इलाज अगर आप करते हैं और उनकी परछाई, उस ग्रह को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन परछाई फिर भी वहीं रहती है। तो अगर किसी पर राहु की महादशा चलती है तो उस समय अगर हम उनका, अगर बुरी ग्रह है, बुरा टाइम है, तो उस समय उसका हम जप करें राहु का, और उनके दान करें। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से करना होता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप देखिए, राहु जो है अति क्रूर ग्रह है, एक्साइटमेंट वाले हैं। अगर ये सही जगह प्लेस हो जाएं, सही जगह प्लेसमेंट इनका है राहु जी का, तो आप ये समझिए कि बंदे को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, और बहुत ही जल्दी। शनि तो अपने फल देगा ही देगा, लेकिन धीरे धीरे। राहु बहुत जल्दी ये जो है आपके वो देंगे फल। और राहु डिजायर का ग्रह है, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है ऐसे आदमी की। अगर राहु अच्छा है तो आप ये समझिए कि आदमी मेहनती होगा, और बहुत जल्दी ही, बहुत ही कम समय में वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और अच्छे कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। लेकिन राहु का देखिए, हम कई बार बताते भी, अगर राहु खराब हो या राहु अगर अच्छा भी है तो उसका रतन नहीं धारण करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये जितना भी ड्रग, जुआ, सट्टा का कारोबार है वो राहु के ही अंडर में आता है। और आप ये समझिए कि कहाँ, अगर कभी कभी राहु की महादशा खराब चलती है
तो ये आप मतलब लोगों के काम देरी से कर देगा, प्रॉब्लम करेगा और कहीं ना कहीं आदमी को बिल्कुल हैंडीकैप लेवल का बना देगा अगर इनका बुरा टाइम है तो। केतु, केतु को देखिए ये भी अतिमारक और अगर कहा जाए तो ये भी जो है क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, लेकिन केतु मोक्ष के कारक है। अगर केतु की दशा किसी आदमी पर चलती है तो आप ये समझिए कि उस आदमी को अध्यात्म और गहरे इस तरीके के साहित्यिक चिंतन में रुचि होने लगती है। और आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं रोग के कारक तो ये तीनों ही ग्रह हैं, शनि भी, राहु भी, केतु भी। और केतु देव को वैसे मंगल की परछाई बोला जाता है। अगर आप मंगल की सेवा करते हैं तो केतु देवता खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति का एक साधन है, शांति का प्रतीक है, अध्यात्म की ओर ये जो है केतु देव मोड़ते हैं लोगों को। ये एक इनका अलग ही रूप है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों क्रूर ग्रहों के बारे में। पापी नहीं है लेकिन क्रूर है, जैसे सूर्य देव है, मंगल देव है। ये दोनों जो देव हैं ये क्रूर हैं, पापी नहीं है, अग्नि तत्व वाले हैं ये दोनों ही ग्रह। अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं सूर्यदेव की, तो सूर्यदेव का मतलब क्या है कि आप ये देखिए हमारी सृष्टि में 9 के 9 ग्रहों जो हैं उनमें आप सभी को, इस सृष्टि को अगर एनर्जी देता है तो वो सूर्य देता है। तो सूर्यदेव जुड़े हुए हैं हमारी शरीर की एनर्जी से। ये सूर्य देवता जो है ब्लड से भी जुड़े हुए हैं, आत्मा का कारक है, बुद्धि, बल, तेज, मैनेजमेंट स्किल्स के प्रतीक है, आंखों की रोशनी जो है हमारी उसके प्रतीक है। और सरकारी डिपार्टमेंट में जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके कारक सूर्यदेव हैं। तो सूर्य देवता जो है आप ये समझिए एक तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारक है। पेड़, पक्षी, पौधे, जीव जंतु जो भी कुछ है वो सूर्य की ही देन है। अगर सूर्य देवता ना हो तो आप ये समझिए कि इस सृष्टि की संभावना ही अनुचित है। तो अगर हम देखिए यहाँ पर सूर्य देवता जो है हृदय रोग का कारक है, ये पिता का कारक है, हड्डियों के कारक है। और आप ये समझिए कि अगर सूर्य किसी का अच्छा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में बहुत अच्छी उसको स्किल्स जो है उसकी डेवलप्ड होंगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मंगल ग्रह की। मंगल भी क्रूर है, लेकिन मंगल की अगर हम बात करें अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले हैं, सेपरेटेड ग्रह हैं। कभी कभी कुंडली में मांगलिक दोष बनता है तो उसके उपाय भी हैं वैसे तो, लेकिन मंगल का जो मतलब है वो पावर से है। एक अगर मंगल सही जगह प्लेस होगा तो वो जो जातक होगा वो जरूरत से ज़्यादा बलशाली होगा, अच्छा होगा। शरीर के कारक भी मंगल ही है। मंगल का मतलब है गुस्सा और तेज आक्रामक स्वभाव। ये तो पक्का है कि मंगल चाहे अच्छा भी हो लेकिन उस इंसान का, उस जातक का स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल होगा। हम बात करते हैं आगे चल करके अगर मंगल थोड़ा सा अच्छी जगह प्लेस होगा तो ऐसे इंसान के आर्मी में, पुलिस में जाने के अच्छे योग बनते हैं। और मंगल अगर खराब है तो ऐसा इंसान, चूंकि बोल्डनेस का प्रतीक तो मंगल है ही है, अगर खराब हो जाए तो वो किसी इंसान से मर्डर भी करा सकता है। आगे हम बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जुड़े हुए हैं हमारे बॉडी, वीर्य, जननांग, इन चीज़ों से। और ऐशो आराम की जितनी भी चीज़ें हैं, परफ्यूम है, आप ये समझिए कि लग्जरी के जितने भी आइटम्स हैं और ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, जेवर हैं, वस्त्र हैं, और आप ये समझिए काम वासना के प्रतीक भी ये शुक्रदेव ही हैं। और वैसे इन्हें दानवों का गुरु बोला जाता है। वीर्य के कारक हमारी शरीर में शुक्र देवता को ही माना जाता है। अब अगली बात मैं करूंगा बुध देव की। बुध देव जो है बुद्धि के कारक है। बुद्धि का मतलब है जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, हमारी जो सोचने की क्षमता है वो कितनी बढ़ाई जा सकती है, इसके कारक जो है वो बुध देव है। तो आप इसे समझिए बुध देव का मतलब है एकदम स्पीड से सोचना, अच्छा सोचना और क्रिएटिव सोचना। और आप ये सोचिए कला, बुद्धिमत्ता के प्रतीक बुध देव हैं। अगर कुछ लोग बुध देव उनका अच्छा है
अच्छे जगह पर प्लेस है और बिजनेसमैन है, तो आप ये समझिए बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की ये बुधदेव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, और जो स्किन है, स्किन डिजीजेज वगैरह जो अक्सर होती हैं बुध की खराब दशा के कारण ही होती है। आगे हम बृहस्पति देवता की बात करते हैं। बृहस्पति देवता देवताओं के गुरु हैं। आप ये समझिए, मैं भी दोस्तों कई बार अभी जब अपने वीडियो बनाता हूं तो लास्ट में मैं जय गुरुदेव बोलता हूं, तो गुरुदेव का मतलब है जो बृहस्पति देव हैं। अगर बृहस्पति देव को ही आप खुश कर ले तो आप समझिए कि आपकी कुंडली में वो सब कुछ आपको दे सकते हैं। बृहस्पति देव ज्ञान के प्रतीक हैं। कई बार कुछ जगहों पर बुध और बृहस्पति को शत्रु भी माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध बुद्धि के प्रतीक हैं और बृहस्पति देव ज्ञान के प्रतीक हैं। अगर आप कंप्यूटर की भाषा में इसको समझें, बुध का मतलब है मेमोरी, और अगर आप बृहस्पति की बात करें वो सॉफ्टवेयर है, वो ज्ञान का प्रतीक है, तो सॉफ्टवेयर को मेमोरी में ही डाला जाएगा। अगर जो भी कुछ बातें होंगी, जो अच्छी चीज़ें होंगी, जो ज्ञान की बातें होंगी, वो मेमोरी में स्टोर जो है बुध देवता की वजह से होंगी। इसलिए ये आपस में मित्र ग्रह हैं। ज्ञान के प्रतीक है बृहस्पति देवता। अच्छे बुरे की पहचान, कसौटी पे खरा उतरना, एक पहचान करना, एक आपकी विजडम किस तरीके से चलनी चाहिए, ये बृहस्पति देव ही बताते हैं। देवताओं के गुरु हैं। बॉडी में अगर फैट है किसी के तो उसके कारक जो है बृहस्पति देव हैं, और ये बृहस्पति देव के ही हाथ में है। अगर बृहस्पति देव का आप उपाय करते हैं, वो अगर खराब चल रहे हैं, तो चर्बी पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है ज्ञान, पैसा, खुशी, पति का कारक। अगर पति है तो पत्नी का कारक, और पत्नी है तो पति का कारक। औलाद सुख, औलाद का कारक। बड़े भाई बहनों के सुख का कारक। और आप ये देखिए इन सभी का कनेक्शन जो है बृहस्पति देव से है, तो आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति देव का कितना हमारी जो है हमारी जिंदगी में, हमारी कुंडली में कितना योगदान बृहस्पति देव का है। आते हैं चंद्रमा देवता पर। सौम्य ग्रह है। अगर हम बात करें, शुक्र देवता हैं, बृहस्पति देवता हैं, चंद्रमा देवता हैं, ये सभी सौम्य ग्रह हैं। फल अपने आराम से अच्छे तरीके से देते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूँ चंद्रमा देवता की मन से जुड़े हुए हैं। आप सोचिए कि मन हमारा बहुत भागता है, तो अगर किसी की चंद्रमा की दशा, महादशा में चंद्रमा अगर गलत जगह पर प्लेस है, तो अपनी महादशा और दशा में चंद्रमा जो है ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा परेशान करेगा मानसिक रूप से। उसका जो मन है, किसी चित्त जो है उसका किसी काम में नहीं लगेगा, परेशान रहेगा, उदास रहेगा। हालांकि चंद्रमा से प्रभावित जो लोग हैं उनको प्रकृति से प्रेम होता है। चंद्रमा चलता बड़ी स्पीड से है। आप ये समझिए कि 2.25 दिन में ये राशि परिवर्तन हो जाता है चंद्रमा का। और आप अंदाजा लगाइएगा कि मन कितना जो चंचलता के साथ दौड़ेगा, और सभी ग्रह इसकी वजह से फिर अफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि सभी राशियों में ये घूमते हुए जाते हैं। अगर चंद्र देवता खराब हैं तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं पूरी कुंडली में इसका असर आपको दिखेगा। चंद्रमा माँ का प्रतीक है, और बॉडी में लिक्विडिटी का प्रतीक है, मन का कारक है। चंद्रमा हमारे ऑर्बिट में अगर देखा जाए तो सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं। मन में अचानक दया आना, अचानक क्रोध आना। आप देखते हैं कुछ लोगों को अचानक दिमाग में आया कि भाई अभी मैं 1000 रुपये दे दूं। थोड़ी सी किसी को देखा उसने कि ये परेशान है आदमी, तो उसने जो है तुरंत जेब से निकाल करके पैसे दे दिए। वो सोचेगा नहीं। अब क्या हुआ कि अगर अचानक कुछ काम किसी का गड़बड़ हो गया और चंद्रमा की खराब दशा आपकी चलती है, तो वो अचानक गुस्सा भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मन में दया, क्रोध, प्रेम चंद्रमा की वजह से है। लेकिन ऐसा आदमी कभी किसी का गलत नहीं करेगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। तो ये दोस्तों कुछ ग्रहों की प्रकृति रही जिनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। अभी आज हमें और भी कुछ बात करनी है। देखिए दिशा बल आप सुनते होंगे, जब भी आप कुंडली का विवेचन कराते हैं तो दिशा बल की बात चलती है। तो अगर आप कुंडली को मैं ले लूं और यहाँ पे 12 के 12 ग्रह में 12 जो हमारे ये घर हैं ये मैंने बताए हुए हैं, और यहाँ देखें अगर आप तो इसको दिशा को ईस्ट बोला जाएगा, यानी पूरब बोला जाएगा। ये नॉर्थ बोलेंगे हम, और इधर ये वेस्ट होगा और इधर ये साउथ होगा। ऐसे आप प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें बिल्कुल ये शरीर बोला जाता है किसी भी कुंडली का। ये हमारा भी अगर हम बात करें पहले घर जो है ये क्या है, ये तन भाव है। तो यहाँ पर अगर बैठे हैं तो बृहस्पति और बुध जो है ये समझिए ये यहाँ पर बली हो जाएंगे। अगर किसी की लगन कुंडली में यहाँ बृहस्पति या बुध बैठे हैं तो वो उसी के हिसाब से ये दिशा बली का मतलब क्या है, वो अगर अच्छे हैं तो अच्छा फल देंगे और बुरे हैं तो फिर बुरी जगह भाव में बैठे हैं तो बुरा
फल देंगे। यहाँ पर बुध बुद्धि के और बृहस्पति ज्ञान के सागर हैं। मैं दूसरी बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो है चंद्रमा और गुरुदेव, चंद्रमा और बृहस्पति को यहाँ ये नॉर्थ दिशा में अगर हैं, या ये 4th हाउस अगर बोला जाता है, यहाँ चंद्रमा और गुरु जो है बली होंगे। और आप ये देखिएगा कि चंद्रमा यहाँ पे मन का कारक है, क्योंकि ये मन माता से जुड़ा हुआ है। तो माता की जो भी बातें हैं, अगर माता के प्रति प्रेम भाव है, और तो ये देखिए चंद्रमा और गुरु की वजह से वो, और सॉरी ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया आपको, गुरु नहीं है, शुक्र है। चंद्रमा और शुक्र की वजह से ये जो है, तो चंद्रमा और शुक्र जो है नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर बैठेंगे। हम दूसरी बात करते हैं शनि की। शनि वेस्ट, शनि अगर वेस्ट में बैठे हैं, वह देखिए ईस्ट से सूरज उगता है और वेस्ट में छिपता है, तो अंधेरे के कारक जो है वो शनि है। अंधेरा मतलब आप ये समझिए कि शनि देव को इसलिए हम थोड़ा सा बोलते भी हैं, शनिदेव की अगर पूजा करनी है तो शाम को किया जाए, सूर्यास्त के बाद की जाए। तो शनि जो है यहाँ पश्चिम दिशा में, यहाँ इस घर में 7th हाउस में शनि बली होंगे। अगर वो अच्छे हैं तो बहुत अच्छे फल देंगे। यहाँ पर दाम्पत्य सुख सुविधाओं का है ये, तो पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, अगर ये अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो शनि वहाँ अच्छे फल देंगे। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल है। अगर यहाँ 10वें घर में सूर्य और मंगल बैठते हैं तो वो दिशा बली हो जाएंगे। ये साउथ में बोला जाता है। अगर आप देखिए सूरज उगते हुए यहाँ से चलते हुए वेस्ट में जब छिपता है तो साउथ की तरफ से मूव होता हुआ चलता है। तो आप ये देखिए ऐसे इंसान का जो कारोबार में बहुत अच्छा वृद्धि होगी अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं या मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अच्छी जगह प्लेस होना चाहिए। ये जो प्लेसमेंट की मैं बात करता हूँ, ये मैं धीरे धीरे आपको दोस्तों समझाऊंगा कि कैसे प्लेसमेंट अच्छे या बुरे होते हैं। आज केवल इतना ही मैं आपको बताऊंगा। और ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा, ग्रहों की दिशाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से कोई कुंडली में ग्रह बैठते हैं, कुंडली का विवेचन, और ग्रहों की, ये जो ग्रह हैं हमारे, इनकी दृष्टि की बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्रह की दृष्टि की बात करेंगे, उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और फिर धीरे धीरे आप कुंडली को देखना सीख जाएंगे। दोस्तों मैं बस यही चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। और मेरा यही फिर एक दावा फिर रिपीट करता हूं कि मेरी 15 वीडियो देखने के बाद आप कुंडली विवेचन बहुत अच्छी तरीके से करना शुरू कर देंगे। कम से कम आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, आपको गलत जो है पूजा नहीं बताएगा, आपको गलत तरीके का कोई दान नहीं बताएगा, आपको गलत तरीके का कोई रतन नहीं बताएगा। प्रॉब्लम यही है, हम में से कुछ जो अनपढ़ लोग जो कुंडली के बारे में थोड़ा बहुत ही विवेचन करना जानते हैं, वो कई बार लोगों को गलत सलाह दे देते हैं और उसकी वजह से उनका हजारों लाखों रुपया बर्बाद होता है। देखिए दोस्तों, ये वैज्ञानिक युग है और मैं ये चाहता हूँ, मैं खुद एक डॉक्टरेट हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बांटा जाए। और ये ज्ञान वास्तव में ऋषियों का जो हमारा हजारों वर्षों से ज्ञान शास्त्रों में छुपा हुआ है, इसको हम आगे जन जन तक पहुंचाएं, ताकि उनके भाग्य और सुख में वृद्धि हो और वो अपना जो है टाइम रहते अपने ग्रहों का जो है, जो खराब ग्रह हैं उनका जप कर सकें, उनका दान कर सकें, और अगर जो अच्छे ग्रह हैं उनको वो जो है रत्न धारण करके या बीज मंत्र से उनको ठीक कर सकें, उनकी पावर को बढ़ा सकें। तो मैं अगले फिर वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।